हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारायण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETFs के बारे में। दोस्तों, यहाँ मैं आपको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा ETF क्या होते हैं, कौन इनको मैनेज करता है, आप कैसे ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ETF और म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या क्या फ़र्क होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर ETFs के बारे में हम समझना चाहें तो जैसा हमें थोड़ा सा इसके नाम से ही यहाँ पर समझ आता है, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, ऐसे फंड्स को हम बोलते हैं ETF। तो दोस्तों, ये तो कुछ जितना नाम से हमें समझ में आ पा रहा है वो मैंने आपको समझाया। थोड़ा सा डिटेल में मैं इसके अंदर जाता हूँ कि ETF किस तरीके से काम करते हैं। मतलब कि फंड्स जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फंड्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसको हम एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं, ऐसे फंड्स को हम बोलते हैं ETF। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पर एक डाउट आएगा कि फंड्स तो म्यूचुअल फंड भी होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉक्स एक फंड के अंदर होते हैं और जिनको बाय या सेल किया जा सकता है, तो क्या ETF भी म्यूचुअल फंड ही होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड अलग चीज़ है और ETFs यहाँ पर अलग चीज़ होती है। आपको बेसिकली अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक्सचेंज पे, मतलब आप डेली बेसिस पे उसको बाय या सेल नहीं कर सकते NSE या BSE पे जाकर। जबकि ETFs की अगर हम बात करें, आप मार्केट आवर्स में उसको किसी भी टाइम बाय या सेल कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, आपको मैं एक बहुत सिंपल और बहुत फेमस सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरीके से निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है और उसका एक ETF है जो निफ्टी 20 के नाम से मार्केट में चलता है, तो उसको आप जाकर बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं मार्केट आवर्स के दौरान किसी भी टाइम। और वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड का भी इंडेक्स फंड होता है जो सेम उसी निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वहाँ पर आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो बेसिकली अगर हम ऊपर से देखते हैं तो दोनों बहुत सेम से दिखते हैं हमें यहाँ पर, बट बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहला मेन फ़र्क तो ये आता है कि यहाँ पर जो ETFs हमारे देश के अंदर होते हैं, ETFs बहुत लो एक्सपेंस रेशियो वाले होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अगर हम ETFs में बात करें। बट आज की डेट में इंडेक्स फंड की कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई है और धीरे धीरे ये और कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ ETFs जिस तरीके से धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम जब निफ्टी के ETF की बात करते हैं तो वहाँ पर आप निफ्टी के सेम उन्हीं मतलब जो निफ्टी के अंदर जितनी कंपनीज हैं, मतलब 50 कंपनीज जो निफ्टी के अंदर है, आप उसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली एक इंसान के लिए पूरे निफ्टी को खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम यहाँ पर ETFs लेके आते हैं। दोस्तों, अब ये काम आप बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि ये काम तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं, बट इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि आप ETFs के अंदर अपने प्राइस के हिसाब से किसी चीज़ को बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे बात करूं तो लेट सपोज अगर आज निफ्टी 500 पॉइंट डाउन चला गया या 600 पॉइंट डाउन चला गया और मेरे को आज के आज जो अपना एक फ़ंड बाय करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एक म्यूचुअल फंड जहाँ पे भी मेरा अकाउंट है या जिस भी EMC से मैं ख़रीदना चाहता हूँ, वहाँ पर पहले मैं जाऊँगा, उसको वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डालूंगा या ऑनलाइन अप्लाई करूँगा और आज की डेट का जो NAV होगा, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ शायद निफ्टी मार्केट के अंदर मेरे को 400-500 पॉइंट डाउन दिख रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट ख़त्म होते होते ये 200 पॉइंट रह जाए या फिर पूरा रिकवर कर जाए। तो मेरे को जो NAV मिलने वाली है वो मेरे को आज डे एंड की NAV मिलने वाली है, ना कि अभी करंट की NAV मिलने वाली है। जबकि मैं ETFs की अगर बात करता हूँ तो ETFs के अंदर जहाँ जिस प्राइस में मैं बाय करना चाहूँ उस प्राइस पे रियल टाइम में बाय कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो ETFs को म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके अलावा अगर हम ETFs को समझना चाहें, ETFs मार्केट में बहुत तरह के हैं। आप बहुत सारे ऐसे ETF हैं जैसे गोल्ड ETF जो गोल्ड को ट्रैक करते हैं, वहीं कोई फार्मा का ETF हो सकता है जो फार्मा कंपनीज को ट्रैक करता है, वहीं कोई बैंक्स का ETF हो सकता है जिस तरह से जो बैंक निफ्टी को ट्रैक करेगा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। तो इस तरीके के बहुत सारे ETFs मार्केट के अंदर हैं जिसे आप बाय या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर आप समझें कि इन ETFs को बनाता कौन है,
तो बनाने की जहाँ तक बात आती है दोस्तों, या मैनेज कौन करता है, तो इन सब की बात जो आती है तो इसका मैनेजमेंट भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही करती है, जिस तरीके से एक म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। बट बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आप ये फंड को जब भी कोई एएमसी इस तरह का कोई ईटीएफ लॉन्च करती है, वहाँ पर पूरे लॉन्च हो जाने के बाद, मतलब उस जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का एक एनएफओ आता है, उसी तरीके से जब ईटीएफ पहली बार आता है तो उसके बाद उस फंड को हम एक्सचेंज पे जाके एनएससी और बीएससी पे जाके वो एएमसी लिस्ट कर देती है, और वहाँ पर जाकर कोई भी इंसान बाय या सेल कर सकता है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम म्यूचुअल फंड को देखें तो वहाँ अगर मेरे को बाय करना होता है या सेल करना होता है तो मुझे वो एएमसी के पास जाना पड़ता है। लेट सपोज आपने कोई इंडेक्स फंड अगर रिलायंस एएमसी से खरीदा हुआ है या फिर एक्सिस एएमसी से खरीदा हुआ है, तो आपको उस एएमसी के पास जाना पड़ेगा अपना फंड बाय या सेल करने के लिए। और वो जब आप उसको बाय की रिक्वेस्ट देते हैं तो आपकी जो एनएवी उस डेट की होती है, आपको उस डेट के हिसाब से यूनिट्स मिल जाते हैं और आप वहाँ जाकर उन यूनिट्स को अपने अकाउंट में ले लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपको जब सेल करना होता है तो आप उस यूनिट्स को बेच देते हैं और उतनी क्वांटिटी की एएमसी वो शेयर्स मार्केट में बेच के आपको बाकी सारी प्रोसीडिंग दे देती है। जबकि ईटीएफ्स के अंदर क्या होता है, बायर और सेलर आपको सामने दिखते हैं, जिस तरीके से आपको एक स्टॉक दिखता है। स्टॉक में जब आप स्टॉक में कोई बाय और सेलिंग करते हैं, आप इसको एक स्टॉक की तरह समझ सकते हैं कि लेट सपोज अगर आज मार्केट 14,500 पे क्लोज हुआ और मैं निफ्टी को 14,000 पे खरीदना चाहता हूं, तो मैं 14,000 का अपना ऑर्डर डाल सकता हूं कि जब भी ये 14,000 पे आए तो मेरे को यहाँ पर मेरे बाइंग प्राइस पे मेरे को यहाँ पर मेरा प्राइस मिल जाए। जबकि आप म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी एएमसी को ऑर्डर दे दें कि जब निफ्टी मेरे को 14,000 पे दिखे तो आप मेरा ऑर्डर बाय का ऑर्डर लगा दीजिए। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक ईटीएफ में और एक म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैं आपको कुछ मेजर जो हमारे देश के अंदर ईटीएफ्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 20 का एक हमारे पास निफ्टी का ईटीएफ है। वहीं आकर आप बैंक निफ्टी को ट्रैक करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बैंक 20 भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, आप सबसे जो फेमस जो मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है वो नैस्डैक का ईटीएफ है, जो हमारे यहाँ पर मोतीलाल एएमसी चलाती है। आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का एक पूरा बास्केट है वो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिक्विड फंड्स हो गए, इन सब बॉन्ड्स के अंदर हो गया, या फिर आप भारत बॉन्ड आपने देखा होगा जिसके अंदर सारी सरकारी कंपनियां हैं, वो सारे लोगों के ईटीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसको अपने डीमैट अकाउंट से आप अपने बाय कर सकते हैं। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर एक और डिफरेंस भी हमें समझने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मतलब कि आपके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है एक किसी भी तरीके का ईटीएफ बाय करने के लिए। लेकिन अगर आप ईटीएफ को बाय करना चाहते हैं तो वहाँ आपके पास एक डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। और उसका फ़ायदा ये भी है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स आप वैसे भी लेते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसी फंड से ईटीएफ को बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेजर बेनिफिट्स थे ईटीएफ के इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। तो हमने आज इस वीडियो में जो समझा वो समझा कि ईटीएफ क्या होते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, ऐसे फंड्स को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, इसमें आप कोई फार्मा स्टॉक्स का बास्केट समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निफ्टी के इंडेक्स का बास्केट समझ सकते हैं। किसी भी तरीके के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या बास्केट आपको मिलाकर एक फंड बना दिया जाता है और उसे एक्सचेंज पे जो हम ट्रेड करा देते हैं, तो ऐसे फंड्स को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के डेफिनेशन में बोलते हैं। दूसरा, उसके बाद हमने समझा कि इसको मैनेज कौन करता है। तो बेसिकली इसको मैनेज एक एएमसी करती है, जिस तरीके से एक म्यूचुअल फंड में एक एएमसी होती है, उसी तरीके से यहाँ भी वही एएमसी इसको मैनेज करती है। तीसरा हमने जो समझा था यहाँ पर, ये म्यूचुअल फंड से क्या डिफरेंस है। तो मेजर जो मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, आप अपने भाव के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से एक ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ये एक स्टॉक की तरह काम करता है। वहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें बेसिकली एनएवी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये हमने मेजर डिफरेंसेस की बात करी। एक हमने जो लास्ट में बात करी इंडेक्स फंड के बारे में, कि इंडेक्स फंड भी सेम चीज़ है और यहाँ पर निफ्टी का ईटीएफ भी सेम चीज़ है, बट बेसिक डिफरेंस वही रह जाते हैं कि आपको इंडेक्स फंड पे एनएवी का कॉन्सेप्ट चलता है और ईटीएफ के अंदर आप डायरेक्ट बायर सेलर बन के वहाँ पर बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या बेसिक डिफरेंस है और ईटीएफ क्या होते हैं।
तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और इसके बारे में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं और भी इस पर वीडियोज़ बना पाऊँ। अभी लेटेस्ट की अगर हम आज की डेट में बात करें तो मार्केट के अंदर एक नया ETF अभी जो लॉन्च हो चुका है वो है एक्सिस का हेल्थ केयर फंड, जो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसका बारे में भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं कि क्या चीज़ को ट्रैक कर रहा है। अगर आपको मोटा मोटा समझाऊं तो ये एक बेसिकली हेल्थ केयर का ETF है जो इंडिया की बेसिकली बड़ी फार्मा कंपनीज को ट्रैक कर रहा है, जिसके अंदर लुपिन और जितने भी बड़े हमारे फार्मा की कंपनीज हैं उसको बेसिकली आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, उस पर आप रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस यूट्यूब लिंक में छोड़ूंगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। आप वहाँ जाके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ आपको आप इसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ जाकर डायरेक्टली भी ETF बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको दोस्तों समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।